पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि आप जिस भी समुदाय, संप्रदाय, पंथ को मानते हो और उनके तथाकथित कहे जाने वाले अपौरुषीय, दिव्य तथा पवित्र ग्रंथों, शास्त्रों, जिनको कि आप आपके ईश्वर द्वारा रचित मानते हो, उनमें यह झूठ लिखा है कि पृथ्वी इस समस्त ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा स्थिर है, अचला है। यह न तो अपनी धुरी पर घूमती है और न ही यह सूर्य की परिक्रमा करती है तथा सूर्य, चंद्रमा, सारे ग्रह, नक्षत्र तथा तारे इस पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। हजारों सालों तक पृथ्वी पर रहने वाले समस्त मानवों को उनके समुदायों, संप्रदायों, पंथों इत्यादि ने अपने ईश्वर के द्वारा रचित यह और पौरुषीय, दिव्य और पवित्र ग्रंथों में लिखे झूठों को ईश्वर का सत्य बताकर भ्रमों में रखा, जनता में झूठों को फैलाया, उनको मूर्ख बनाया कि हमारे ईश्वर द्वारा रचित इन ग्रंथों, शास्त्रों में अक्षरत सत्य लिखा हुआ है तथा समस्त जनता को इसे ही सत्य मानना चाहिए। इस तरह इन समुदायों, संप्रदायों, पंथों ने लोगों के मन में सत्य के नाम पर झूठ भरे तथा प्राचीन काल से जिसने भी झूठ की बजाय सच बोला, उसको इन समुदायों ने पवित्र ग्रंथों, शास्त्रों के विपरीत बात करने की सजाएं दी। सैकड़ों साल पहले ही विज्ञान ने अपनी दूरबीनों की सहायता से यह पता लगा लिया था कि हमारी पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है तथा यह पृथ्वी अपनी खुद की दूरी पर भी घूमती है, जिससे पृथ्वी पर दिन रात होते हैं तथा यह पृथ्वी सूर्य की भी परिक्रमा करती है तथा दूसरे ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। यानी समुदायों, संप्रदायों, पंथों की लिखी, उनके ईश्वरों द्वारा रचित अपौरुषीय, दिव्य और पवित्र ग्रंथों, शास्त्रों में लिखे झूठों का विज्ञान ने उनका पर्दाफाश किया और सिद्ध किया कि इन ग्रंथों, शास्त्रों में झूठ ही झूठ लिखे हैं। विज्ञान की इस सत्य की खोज के सैकड़ों सालों बाद तक भी दुनिया के कई समुदाय, संप्रदाय, पंथ अपनी इस बात पर अड़े रहे कि विज्ञान झूठ बोल रहा है और हमारी दिव्य तथा पवित्र ग्रंथों, शास्त्रों में सत्य लिखा है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। आज भी कई समुदाय, संप्रदाय, पंथों के दावों को कट्टरता से मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोग अपने दिव्य तथा पवित्र शास्त्रों में लिखी बातों यानी झूठों को ही सत्य मानते हैं और कोई विज्ञान की बात कह दे तो उनको सजा देते हैं। आप किसको मानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठा है? क्या आप मानते हैं कि आपकी ईश्वर द्वारा रचित दिव्य तथा पवित्र ग्रंथ, शास्त्र झूठे हैं और झूठे थे और विज्ञान ही सच का पता लगाता है? एक और झूठ जो समुदायों, संप्रदायों, पंथों ने मानव के दिमाग में भर रखा है, उसके बारे में बताता हूँ, उसको भी निकालो। समस्त समुदायों, संप्रदायों तथा पंथों की इन दिव्य तथा पवित्र किताबों में यह लिखा है कि इंसान को उनके भगवानों ने अलग से बनाया है और जानवरों को अलग से बनाया है। ये झूठ है। सच्चाई यह है कि आप भी अन्य जानवरों की तरह ही एक जानवर हो। आपकी असली आइडेंटिटी यह है कि आप एक स्तनपायी प्रजाति के जानवर हो। आपकी तरह ही चूहे, कुत्ते, सूअर, भेड़िए, घोड़े, गधे, शेर, चीते, बिल्ली, खरगोश, गिलहरी, लोमड़ी, बकरी, भेड़ें
इत्यादि इत्यादि हजारों तरह के स्तनपायी जानवर इस पृथ्वी पर रहते हैं। उनमें से आप भी एक हो। सारे स्तनपायी जानवरों का पुरखा कोई एक ही स्तनपायी जानवर प्राचीन काल में था। यानी इन सब जानवरों का जो एक पुरखा था वही हमारा भी पुरखा था। विभिन्न विषम परिस्थितियों की वश हम अलग अलग रूपों के स्तनपायी जानवर बन गए। ये सब जानवर आपके जाति भाई हैं। आपका तथा इन सब का स्तनपायी जानवरों का एक ही परिवार था। कभी अपने समुदाय, संप्रदाय, पंथ की दिव्य तथा पवित्र ईश्वर द्वारा रचित ग्रंथों तथा शास्त्रों में लिखे इस झूठों को पहचानो और नकारो। अगर उसमें लिखा है कि आपको ईश्वर ने अलग से बनाया है और इन जानवरों को, जीव जंतुओं को अलग से बनाया है, कोई अलग से नहीं बनाया है, कोई हमको ईश्वर ने नहीं रचा है। अपनी असली आइडेंटिटी को स्वीकार करो। आपके सारे दुखों की जड़ आपके समुदायों, संप्रदायों, पंथों तथा अन्य धार्मिक समूहों के ग्रंथों में लिखे ये झूठ ही हैं। इन्होंने ही इंसानों के बीच फूट डाल रखी है, नफरतें पैदा की हैं, युद्ध तथा हिंसाएं करवा रहे हैं। कितने धर्म युद्ध हो चुके हैं जिसमें करोड़ों अरबों बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। ये कट्टरता पैदा करते हैं। घर घर में क्लेश, तू मैं तेरा मेरा इन्हीं की वजह से है। अब इस वीडियो में मैं आपको सोलर सिस्टम यानी अपने सूर्य तथा ग्रहों के बारे में, हमारी आकाश गंगा यानी गैलेक्सी जिसको अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, तथा इस ब्रह्मांड के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम हमारी पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह यानी प्लेनेट। ग्रह यानी प्लेनेट उस बड़े आकाशीय गोल पिंड को कहते हैं जो अपने तारे यानी अपने सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उपग्रह यानी सैटेलाइट उस आकाशीय गोल पिंड को कहते हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। अब हमारी पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। हमारी पृथ्वी की औसत चौड़ाई यानी डायमीटर यानी मोटाई 12,756 किलोमीटर है। यह गोल गेंद की तरह है। यह बिल्कुल गोल नहीं है, परंतु अपने विषुवत रेखा पर ज्यादा चौड़ी है। इसकी सूर्य से दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। अपनी धुरी पर यह एक पूरा चक्कर पूर्व से पश्चिम की ओर 23 घंटे 58 मिनट 4.1 सेकंड में पूरा करती है। आधा समय सूर्य हमारी साइड यानी हमारे आकाश में रहता है, जिसे हम सवेरा, दोपहर तथा शाम कहते हैं यानी दिन कहते हैं, तथा आधा समय सूर्य पृथ्वी की दूसरी तरफ आकाश में होता है जहां अमेरिका, कनाडा देश हैं तथा साउथ अमेरिका के कई देश भी हैं। तो वहां पर दिन, लेकिन हमारी तरफ शाम का कुछ भाग तथा रात तथा आधी रात होते हैं, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के दूसरी तरफ होता है। तथा सवेरे सूर्य निकलने से पहले उस समय को भोर कहते हैं, क्योंकि उस वक्त थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगता है। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने की गति 1674 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी हम पृथ्वी पर खड़े हुए, पृथ्वी की ये जमीन घूम रही है 1674 किलोमीटर प्रति घंटे से पूर्व से पश्चिम की तरफ, और हमें इसका पता भी नहीं चलता। जब पृथ्वी 1674 किलोमीटर की गति से
पूर्व से पश्चिम घूमती है, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से हम भी पृथ्वी से चिपके हुए होते हैं और हम भी उसके साथ ही चल रहे होते हैं, हवा भी उसके साथ ही चल रही होती है, बादल भी उसके साथ ही चल रहे होते हैं, इसलिए हमको सब स्थिर लगता है। लाइट यानी रोशनी की गति 2,99,792.458 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य की रोशनी निकलने के बाद 8 मिनट 3 सेकंड के बाद हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य की ओर 23.4 डिग्री झुकी हुई है। ये पृथ्वी है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है ऐसे, लेकिन पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है 23.4 डिग्री सूर्य की ओर। ये ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है झुकी हुई। जब ये सूर्य है, जब ये सूर्य के इस तरफ होती है तो ये पोर्शन सूर्य से दूर होता है तथा ये वाला इलाका सूर्य के नजदीक होता है। यहाँ सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, यहाँ सूरज की रोशनी टेढ़ी पड़ती है, तो यहाँ सर्दी होती है और यहाँ गर्मी होती है। और जब पृथ्वी अपना आधा चक्कर पूरा करने के बाद इधर आ जाती है तो भी पृथ्वी सूरज ऐसे ही एक ही तरफ झुकी हुई होती है। अब ये पृथ्वी इस पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और यहाँ सूरज की रोशनी टेढ़ी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर गर्मी हो जाती है और यहाँ पर ठंड हो जाती है। इस वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, गर्मी और सर्दी होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अपने परिक्रमा पथ पर 1,07,208 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में 365.25 दिन लगते हैं। ये 0.25 दिन यानी चौथाई दिन ज़्यादा समय को हम अपने कैलेंडर में हर 4 साल में एक दिन फरवरी के 28 दिनों में जोड़कर फरवरी 29 दिन का महीना बनाते हैं, जिसे लीप ईयर कहते हैं तथा हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। पृथ्वी के पास उसका अपना एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा की मोटाई यानी डायमीटर 3,474 किलोमीटर है। चंद्रमा की सारी हवा पृथ्वी ने खींचकर अपने अंदर वायुमंडल में मिला रखी है, इसलिए चंद्रमा पर हवा नहीं है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,000 किलोमीटर के लगभग है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूम नहीं सकता क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के इतना नजदीक है और दोनों के बीच में इतना भारी गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से चंद्रमा हिल भी नहीं पाता। चंद्रमा पृथ्वी से चिपका हुआ है तथा इस वजह से हमको चंद्रमा का आज तक सिर्फ उसका आधा भाग ही दिखता है, उसके पीछे का भाग आज तक हमने नहीं देखा है। वो हमेशा पीछे ही रहता है, ये हमेशा आगे ही रहता है क्योंकि ये चिपका हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 3,850 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करता है, ऐसे करता है। इसका एक भाग हमेशा पृथ्वी की तरफ ही रहता है। ये भाग हमको दिखाई नहीं देता, हमेशा ये भाग ही दिखाई देता है क्योंकि चिपका हुआ है। पृथ्वी पर समुद्रों में जो ज्वार भाटे आते हैं वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आते हैं। हर साल चंद्रमा इसी समुद्री पानी की वजह से अच्छी पकड़ गुरुत्वाकर्षण की नहीं ला पाने की वजह से चंद्रमा कुछ मिलीमीटर
पीछे खिसकता जा रहा है। अब हमारे सूर्य के बारे में बताता हूँ। सूर्य हमारी पृथ्वी से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। सूर्य की मोटाई यानी डायमीटर 13,92,700 किलोमीटर है। सूर्य पृथ्वी से 113 गुना बड़ा है। सूर्य में 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। यह इतना बड़ा है। सूर्य अपनी खुद की धुरी पर भी घूमता है। यह 7,189.2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से खुद की धुरी पर भी चक्कर लगाता है तथा अपना पूरा एक चक्कर पृथ्वी के 27 दिनों के अंदर लगा देता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सूर्य से 287.46 अरब किलोमीटर तक चारों तरफ फैला हुआ है। इतना दूर तक उसका गुरुत्वाकर्षण काम करता है। 287 अरब किलोमीटर तक उसका गुरुत्वाकर्षण काम करता है। हमारा सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है। सूर्य हमारी आकाश गंगा यानी गैलेक्सी, जिसको इंग्लिश में मिल्की वे भी कहते हैं, का एक सदस्य है। जितने भी आकाश में हमको तारे नजर आते हैं वो सब सूर्य ही हैं। हमारी इस आकाश गंगा यानी हमारे जो खुद की गैलेक्सी है, मिल्की वे है, उसमें वैज्ञानिकों के अनुसार 5 खरब तारे हैं यानी 5 खरब सूर्य हैं। कई तारे सूर्य से बहुत बड़े हैं, इतने बड़े कि उसके अंदर करोड़ों सूर्य समा सकते हैं। कई तारे सूर्य से थोड़े छोटे भी हैं। सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है। हर तारे के चारों तरफ, जैसे हमारे सूर्य के चारों तरफ इसके कई ग्रह, 8 ग्रह घूमते हैं और 185 इन ग्रहों के टोटल उपग्रह हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। तो इस तरह से सारे तारों के चारों तरफ कई कई ग्रह घूमते रहते हैं, छोटे बड़े, और उनके उपग्रह भी होते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारे के तरह अपनी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। हमारा सूर्य अपने आकाश गंगा के केंद्र से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। अपने गैलेक्सी के केंद्र से हमारा सूर्य 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी आकाश गंगा की मोटाई 87,400 प्लस माइनस 3,600 लाइट वर्ष है तथा इसकी मोटाई 1,000 लाइट वर्ष है। 1 सेकंड में प्रकाश यानी लाइट 2,99,792.458 किलोमीटर की स्पीड से भागता है और 1 साल में प्रकाश यानी लाइट 94 खरब 60 अरब 73 करोड़ 4,72,580.8 किलोमीटर दौड़ता है। सूर्य अपनी आकाश गंगा यानी गैलेक्सी का एक पूरा चक्कर 25 करोड़ साल में लगाता है। अब तक सूर्य ने अपनी गैलेक्सी के 18 चक्कर लगा चुका है और ये उसका 19वां चक्कर चल रहा है। सूर्य की जो गैलेक्सी की परिक्रमा करता है तो सूर्य की गति है 7,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सूर्य हमारी पृथ्वी तथा सारे ग्रहों तथा
185 उपग्रहों समेत तथा करोड़ों उल्का पिंडों को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पकड़कर सबको साथ लेकर करीब करीब 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अंतरिक्ष में दौड़ रहा है और अपने आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। अंतरिक्ष में हमारे आकाशगंगा यानी गैलेक्सी यानी मिल्की वे की तरह खरबों खरबों गैलेक्सियां हैं। कोई गैलेक्सियां हमारी आकाशगंगा से बहुत बड़ी हैं, उनमें हमसे दुगने तिगने चौगने तारे हैं, और कोई गैलेक्सियां हमारी आकाशगंगा से छोटी भी हैं, जिसमें 1-2 खरब तारे हैं, कुछ 150 अरब तारे भी होंगे। जितने भी अंतरिक्ष में गैलेक्सियां हैं और जितने भी अंतरिक्ष में उनमें तारे हैं, उन तारों के चारों तरफ उनके ग्रह घूमते रहते हैं, जैसे हमारे सूर्य के चारों तरफ हमारे 8 ग्रह घूमते रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा ये ब्रह्मांड 13.5 अरब साल पहले निर्मित हुआ, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक कैसे और क्यों निर्मित हुआ इसका अभी पता नहीं लगा पाए हैं और लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब ये ब्रह्मांड 13.5 अरब साल पहले अस्तित्व में आया, तब हमारे सौरमंडल पृथ्वी सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं था, यानी हमारा सौरमंडल का अभी उदय नहीं हुआ था। हमारे सौरमंडल यानी सूर्य, हमारे ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण का उदय तथा इन ग्रहों के 185 उपग्रहों का उदय, जिसमें हमारा एक चंद्रमा भी है, का निर्माण आज से 4.5 अरब साल पहले हुआ था, न कि 13.5 अरब साल पहले जब ब्रह्मांड का उदय हुआ था। 4.5 अरब साल से पहले हमारे सूर्य के स्थान पर एक बहुत बड़ा, शायद 20-25 लाख किलोमीटर मोटा एक न्यूट्रॉन तारा था, जिसमें 4.5 अरब साल पहले विस्फोट हुआ, जिससे हमारा सौरमंडल बना। उसके स्थान पर सूर्य बना और हमारे सारे ग्रह बने। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य के केंद्र में 5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान तथा भयंकर दबाव होने की वजह से हर सेकंड में 45 लाख टन हाइड्रोजन परमाणु विस्फोट होता है, और इससे इस सूर्य में ज्वाला उत्पन्न होती रहती है। सूर्य का जलने का ईंधन है हाइड्रोजन गैस। सूर्य ने अभी अपने हाइड्रोजन गैस का आधा स्टॉक खत्म कर दिया है। अब बाकी उसके अंदर आधा स्टॉक हाइड्रोजन का बचा है। सूर्य 4.5 अरब साल जी चुका, अब बाकी की उसकी जिंदगी भी 4.5 अरब साल है, क्योंकि तब उसका ईंधन हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाएगी। तब यह स्थिति 4.5 अरब साल बाद आएगी, तब सूर्य फूलने लगेगा, बड़ा होने लगेगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी भी सूर्य की सतह के अंदर चली जाएगी और ये हमारा पृथ्वी का अंत हो जाएगा। लाखों सालों के बाद सूर्य फिर सिकुड़ने लगेगा तथा एक बहुत ही छोटा लाल तारा बनके अंतरिक्ष में चलता रहेगा। ऐसे ही तारों का अंत होता है। वो लाल तारे जो आकाश में करोड़ों की तादाद में हैं, वो अपना हाइड्रोजन का ईंधन समाप्त कर चुके हैं और लाल तारे के रूप में अभी भी बहुत ही करोड़ों सालों तक गर्म ही रहेंगे। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अपनी
अंतरिक्ष में स्थापित जेम्स वेब टेलीस्कोप से हमारे सौरमंडल से हजारों प्रकाश वर्ष दूर एक सुपर जाइंट जाइंट माना बहुत बड़ा, सुपर बड़ा लाल तारे को देखते हैं तथा उनके कंप्यूटरों ने बताया कि यह न्यूट्रॉन तारा फटने वाला है। इस विशालकाय तारे का नाम बीटलजीएस रखा है उन्होंने। इसके फटने के बाद फिर वहां किसी एक सोलर सिस्टम का उदय होगा, जिसमें एक सूर्य होगा और कई ग्रह होंगे, कई उपग्रह होंगे। इसी तरह से हमारे सोलर सिस्टम का आज से 4.5 अरब साल पहले उदय हुआ। तो आपके जो धार्मिक किताब, आपके जो धार्मिक अपौरुषीय, दिव्य और पवित्र किताबों में यह लिखा है कि हमारे ईश्वर ने हमारा पृथ्वी का निर्माण, हमारा निर्माण, जानवरों का निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय किया था। वो सरासर झूठ है, झूठ है। तुम झूठों में पड़े हुए हो। हमारा सोलर सिस्टम 13.5 अरब साल पहले, पृथ्वी 13.5 अरब साल पहले नहीं बनी थी, 4.5 अरब साल पहले बनी थी और 1 अरब साल तक तो वो आग का गोला ही थी, क्योंकि कई उल्का पिंड जो चारों तरफ से बन रहे थे उस न्यूट्रॉन तारे के विस्फोट की वजह से जो वहां पर बादल बने, उनमें से कई उल्का पिंड बने। फिर वो धीरे धीरे गिरते गए, पृथ्वी पर गिरते गए, वो दूसरे ग्रहों पर गिरते गए, सूरज में गिरते गए और धीरे धीरे आसमान साफ होता गया। अभी भी बहुत सारे हजारों लाखों किस्म के छोटे छोटे उल्का पिंड जो हमको दिखाई नहीं देते, वो पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। अभी तक आसमान पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वो नीचे गिरते जा रहे हैं और वो सारे ग्रहों पर भी ऐसा हो रहा है, सूरज में भी गिरते जा रहे हैं और ये आसमान साफ होता जा रहा है, अंतरिक्ष साफ होता जा रहा है। यही ग्रहों के, सूर्यों के, तारों के बनने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब हम इस अंतरिक्ष को समझने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक इस अंतरिक्ष का अपनी हबल तथा जेम्स वेब टेलीस्कोप तथा वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा विश्लेषणों तथा सुपर कंप्यूटरों की सहायता से इतना कुछ सत्य जान चुके हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में 5 खरब तारों के चारों ओर जो उनके ग्रह घूमते हैं, जैसे हमारे सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह घूमते हैं, उसी तरह हमारी पृथ्वी जैसे ही करीब 400-500 करोड़ ग्रहों पर हमारी पृथ्वी की तरह ही जीवन होना चाहिए, क्योंकि वो उनके ग्रहों की, उनके सूर्यों से दूरी उतनी ही होगी जितनी कि उन ग्रहों पर पानी, बर्फ और बादल बन सके, तो वो रहने के काबिल होंगी। तो वहाँ जीवन जरूर विकसित हुआ होगा, जैसे हमारी पृथ्वी पर हुआ। और हमारे दूसरे ग्रहों पर जीवन विकसित नहीं हुआ, क्योंकि या तो बुध और शुक्र सूर्य के बहुत नजदीक है, बहुत ही गर्म है, वहां पर जीवन के पनपने की संभावनाएं नहीं है। पृथ्वी पर पानी है, बर्फ है, बादल हैं, पृथ्वी पर जीवन पनपा। और पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण में जीवन जीने की संभावना नहीं होने के कारण, पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण वहां पर जीवन पनप नहीं सका। इस तरह से इन 5 खरब तारे जो हमारे आकाश गंगा में हैं, उनके चारों ओर भी ग्रह चक्कर लगाते हैं तथा उन ग्रहों पर जो हमारी पृथ्वी की तरह ही न तो ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडे हैं, जहाँ पर पानी भी है,
बर्फ भी है तो वहां पर हमारी पृथ्वी की तरह जरूर जीवन का उदय हुआ होगा। तो वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी खुद की आकाश गंगा में 400 से 500 करोड़ ग्रहों पर हमारी पृथ्वी की तरह जीवन होना चाहिए, और करोड़ों ग्रह पर तो हमारे से भी ज्यादा विकसित सभ्यताएं होंगी। हमारे सूर्य के पास में जो दूसरा तारा है, जो 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, उसके चारों तरफ भी ग्रह घूमते रहते हैं, उसको हम प्रोक्सिमा सेंटोरी कहते हैं। अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने उसके एक ग्रह पर बाजार की लाइटें, शहर की लाइटें, स्ट्रीट लाइट और सिटी लाइट्स देखी हैं। इसका अर्थ ये है कि वहां पर भी जीवन है और वहां पर भी कोई विकसित सभ्यता रह रही है। लेकिन वो हमसे इतना दूर है कि न वो हमारे पास आ पाते हैं, न हम वहां जा पाते हैं। हमारे सूर्य से सबसे नजदीक का तारा यही है, बाकी तारे बहुत दूर हैं। सिर्फ अंतरिक्ष में सिर्फ हम अकेले नहीं हैं। अगर हम एक अंतरिक्ष यान में बैठकर 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उस अपने सबसे नजदीक तारे के पास जाना चाहें, तो हमको शायद वहां पहुंचने में ही 1 लाख साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। इतना बड़ा अंतरिक्ष है। हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे अपने 5 खरब तारों को, उनके सारे ग्रहों उपग्रहों को साथ में लेकर के करोड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अंतरिक्ष में दौड़ रही है। हमारा सूर्य, पृथ्वी तथा सारे ग्रह भी उसी के साथ बंधे हुए भाग रहे हैं। इसके अलावा हमारा सूर्य अपनी आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर करीब 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों को साथ लेकर दौड़ता रहता है। हमारी पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा में 1,07,208 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी 1,674 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। इतनी भयानक तरह तरह की स्पीडों से हमारी पृथ्वी भी दौड़ती है, आकाश गंगा के साथ, सूर्य के साथ, सूर्य की परिक्रमा में खुद की धुरी पर। फिर भी हम पृथ्वी पर रहने वालों को कुछ भी पता नहीं चलता, न कुछ महसूस होता है। ये हमको ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी स्थिर है, अचला है, ये घूमती नहीं है। सूर्य भी हमारे पूर्व से उगता है तथा पश्चिम में डूब जाता है, तो हमको ये गलतफहमी होती है कि सूर्य हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तारे भी हमको इधर से इधर जाते हुए दिखते हैं, तो हमें पता चलता है कि शायद हमारी पृथ्वी स्थिर है, लेकिन ये स्थिर नहीं है। लेकिन धर्मों ने प्राचीन काल में, आज से सैकड़ों साल पहले भी, वैदिक काल में भी तथा अन्य अवैज्ञानिक कालों में, जब विज्ञान का इतना विस्तार नहीं हुआ था, इतना विकास नहीं हुआ था, तो वहाँ उन कालों में रहने वाले लोगों को इन अंतरिक्षीय सत्यों का पता नहीं था। वो बस कपोल कल्पना ही कर सकते थे। तो उन्होंने कपोल कल्पना ही की, यानी झूठ। उनको सत्य जानने के बाद पता नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था उनके पास। उनको हमारे सोलर सिस्टम का भी पता नहीं था। वे बस कपोल कल्पना ही कर सकते थे। उनको भी हमारी तरह पृथ्वी स्थिर तथा अचला लगती होगी, तो उन्होंने कल्पना की, कल्पना, कपोल कल्पना की कि पृथ्वी स्थिर तथा अचला है। सूर्य और चंद्रमा, ग्रह, तारे उसके चारों ओर घूमते हैं, जो कि दिखते हैं अपन को।
और हजारों सालों तक लोग इसी झूठ को मानते रहे। तो आपको अब पता चल जाना चाहिए कि आपके इन धार्मिक, दिव्य, अपौरुषीय ग्रंथों, शास्त्रों, चाहे वो वेद हों, चाहे उपनिषद हों, चाहे पुराण हों, चाहे और किसी समुदाय, संप्रदाय या पंथों का पवित्र दिव्य ग्रंथ हो, सब में सिर्फ कपोल कल्पनाएं ही लिखी हैं, झूठ ही लिखा है। जब उन्होंने पृथ्वी के, ब्रह्मांड के का उनको एबीसीडी पता नहीं थी, पृथ्वी की एबीसीडी पता नहीं थी, तो बताओ उन्होंने पृथ्वी के स्थिर होने की तो कपोल कल्पना की और किताब में लिख दिया कि ये सत्य है, ये हमारे ईश्वर ने लिखा है। तो ये सब झूठी किताबें हैं और आप इनको सत्य मान करके आपस में लड़ते रहते हो। क्योंकि अगले वीडियो में मैं अन्य ग्रहों के बारे में बताऊंगा। अगर आज से 500 साल पहले आप रहे होते तो आपको भी, अगर मैं कहता नहीं पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो आप मेरे को झूठा करार दे देते। आपका कह रहा हूं आपको, क्यों कि आर्यभट्ट को प्राचीन काल में बड़े बड़े महान ज्योतिषाचार्यों ने झूठा सिद्ध किया था कि तू झूठा है अगर तू कहता है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर पूर्व से लेकर पश्चिम तक घूमती है। मेरा पहले का वीडियो देख लो, मैंने उसमें सब डिटेल में बताया है। तो अब और कितने झूठ उजागर होंगे, कितने झूठों का पर्दाफाश होगा। लेकिन एक दिन सब झूठों का पर्दाफाश हो जाएगा जब क्वांटम कंप्यूटर प्रैक्टिकल हो जाएगा। पिछले अभी आपके जीवन में अगर समस्याएं, परेशानियां हैं तो इन्हीं झूठों की वजह से है। आप समझने की कोशिश करो और अपने आप को इन झूठों से बचाओ। वैज्ञानिक बनो, धार्मिक नहीं। हजारों किस्म के धर्म हैं, खेमे में मत बटो, मानव बनो। आप अपनी आइडेंटिटी, सच्ची आइडेंटिटी स्वीकार कर लो कि आप एक स्तनपायी जानवर हो। प्रकृति ने आपको बहुत समझ दे रखी है, लेकिन आप मूर्ख हो, समुदायों के झूठों में पड़े हुए हो और एक दूसरे से लड़ रहे हो, एक दूसरे को मार रहे हो, युद्ध हो रहे हैं, धार्मिक कारणों से धर्म युद्ध हो रहे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे ग्रहों के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।